नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लास में थॉमस एक्विनास की हम बात कर रहे थे। संत थॉमस एक्विनास। देखिए, संत थॉमस एक्विनास। अगर हम संत थॉमस एक्विनास की बात कर रहे थे, हमने इनका कल जीवन परिचय के बारे में देखा, हमने इनकी बुक्स के बारे में देखा, इन्होंने कौन कौन सी बुक्स कही और इनको संत क्यों कहा जाता था। क्योंकि अपने घर को छोड़कर सांसारिक सुखों को त्याग कर चले गए थे, केवल ईश्वर पर इन्होंने धर्मशास्त्रों पर ज्यादा ध्यान दिया, इसलिए इनको संत कहा जाता है। अब इनके राजनीतिक विचार क्या क्या थे, आज हम संत थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचार देखेंगे। तो 13वीं शताब्दी के ये महानतम व्यक्ति रहे हैं। इनका जन्म हमने देखा 1225 के आसपास हुआ, क्योंकि इनमें जन्म में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई 25 बताता है, कोई 26 बताता है, तो 12 हम ये देखिए 13वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ और 13वीं शताब्दी के एक महानतम व्यक्ति थे। इन्होंने दर्शन और बुद्धि के ऊपर धर्मशास्त्र को बताया। वैसे यूनानी लोगों ने दर्शन और बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ बताया है, लेकिन इन्होंने दर्शन और बुद्धि के ऊपर भी किसको बताया है? धर्मशास्त्र को बताया है। उनके विचारों के जो भवन है, उनकी जो दीवारें हैं, वो हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने से उन्होंने उधार लिए, क्योंकि इनके बहुत सारे जो इनके राजनीतिक विचार है उसमें अरस्तु के विचार सम्मिलित है। इन्होंने अरस्तु का बहुत सी जगह समर्थन किया है और हम कह सकते हैं अरस्तु से कुछ विचार इन्होंने उधार लिए। इसलिए कहा जाता है कि इनके जो विचारों का भवन बना है, उसकी जो दीवार है वो किसके द्वारा बनाई गई है? अरस्तु के द्वारा बनाई गई है ना। इसलिए इनको मध्यकाल का अरस्तु भी कहते हैं। मध्यकाल का अरस्तु कहने का भी यही कारण है। आज अब हम देखते हैं अब इनके राजनीतिक विचार, एक एक विचारों की हम बात करेंगे। तो पहला विचार है प्रकृति और समाज विषयक विचार। देखिए, पहला क्या है? प्रकृति एवं समाज विषयक विचार या संबंधी विचार। प्रकृति और समाज संबंधी जो इनके विचार हैं, इसमें ये क्या बात कहते हैं? ये कहते हैं जो ये प्रकृति है और समाज है, इसके विषय में सिर्फ ये बात कहते हैं कि जो ब्रह्मांड बना है, जो हमारे ब्रह्मांड एक श्रृंखला है। ब्रह्मांड क्या है? एक श्रृंखला है, एक के ऊपर एक शासन करता है यहाँ पर। और ब्रह्मांड में जो सर्वोपरि है, वो सर्वोपरि कौन है? ईश्वर है। क्योंकि ईश्वर पूर्ण रूप से सर्वोच्च है। पूर्ण रूप से सर्वोच्च कौन है? ईश्वर है, तो वो सर्वोपरि है। और उसके नीचे कौन है? प्राणी है। इसलिए ईश्वर प्राणियों पर शासन करता है, ब्रह्मांड पर शासन करता है। और एक प्राणी दूसरे प्राणी पर शासन कब करता है? वो जब करता है जब दूसरा प्राणी उससे कमजोर होता है या नीचे होता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्राणी अपने से कम पूर्ण प्राणी पर क्या करता है? शासन करता है। और समाज विषयक विचार में वो सीधे सीधे कहते हैं, अरस्तु की तरह बात करते हैं कि एक समाज आ सके। जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। शरीर और आत्मा ये जीव के दो महत्वपूर्ण पहलू है। और शरीर के ऊपर जिस तरह आत्मा क्या करती है? शासन करती है। शरीर के ऊपर जिस तरह आत्मा शासन करती है, क्योंकि शरीर से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? आत्मा है। और प्राणी से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? ईश्वर है। तो शरीर पर आत्मा शासन करती है और प्राणियों पर ईश्वर शासन करता है। तो ये प्रकृति और समाज को इस तरह साथ में लेकर चलते और कहते हैं समाज सभी के लिए उपयोगी है, इसीलिए समाज का जन्म हुआ है। क्योंकि वो सभी के लिए क्या है? उपयोगी है। इसलिए समाज का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। कौन कहता है? थॉमस एक्विनास समाज के जो जन्म की बात करता है उसका कारण है उपयोगिता। अर्थात समाज सभी प्राणियों के लिए उपयोगी है। और इस समाज में हर प्राणी एक दूसरे पर शासन किस आधार पर करता है? अपनी श्रेष्ठता के आधार पर करता है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ कौन है? ईश्वर है। यह है इनके प्रकृति और समाज विषयक विचार। इसके बाद हम इनके राज्य संबंधी विचार देखते हैं। राज्य संबंधी विचार में क्या कहते हैं? देखिए, राज्य संबंधी विचार, इनके जो राज्य संबंधी विचार है वो भी अरस्तु से बहुत कुछ मिलते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, जनता का कल्याण हो सके, इसीलिए
समाज और राज्य का निर्माण हुआ है। तो राज्य का निर्माण का आधार क्या है? लोक कल्याण है। और वो किस तरह का राज्य कहते हैं? वो कहते हैं कई नगरों से अगर मिलकर कोई राज्य बनता है तो वो अपने आप में आत्मनिर्भर हो सकता है। वो राज्य ही आत्मनिर्भर होगा जो बहुत सारे राज्यों से मिलकर बनता है, क्योंकि वहां पर सभी चीजें मौजूद होगी और सब एक दूसरे की क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो अर्थात वो क्या होगा? राज्य आत्मनिर्भर होगा। तो आत्मनिर्भर राज्य की इन्होंने बात की है। और आत्मनिर्भर राज्य जब होता है जब 2 या 4 राज्य मिलकर के क्या बनते हैं? नगर मिलकर के राज्य बनता है। उस समय नगर राज्यों की ज्यादा आपने देखा होगा, यूनान में नगर राज्य प्रचलित रहे हैं। तो उसी आधार पर इन्होंने कई नगरों को मिलकर राज्य बनाया है और कहा है कि आत्मनिर्भर राज्य कई नगरों से मिलकर के बनता है। इसके अलावा इन्होंने राष्ट्रीय राज्य की बात की है। कौन सा? राष्ट्रीय राज्य। राष्ट्रीय राज्य की धारणा इन्होंने दी है। इन्होंने राष्ट्रीय राज्य की धारणा दी है और राष्ट्रीय राज्य की धारणा में ये कहा है कि वह राज्य ज्यादा उचित है जहां के रीति रिवाज समान हो, जहां पर एकता हो और उसका जो अंतिम स्रोत है, वो राज्य का अंतिम स्रोत कौन है? राज्य पर शासन करता है राजा। कौन करता है? राजा। और राजा पर शासन करता है ईश्वर। तो राज्य का अंतिम स्रोत कौन हुआ? ईश्वर हुआ। तो राज संबंधी विचारों में कहता है कि राजा इस ईश्वर का ही एक तरीके से हम बिल्कुल कह सकते हैं प्रतिनिधि। जिस तरह हम बात करते हैं, एक राजा को ईश्वर का ही एक क्या माना? दास माना है। ईश्वर के अधीन काम कौन करता है? राजा करता है। और राजा उस राष्ट्र को संभालता है। ये बात कह रहे हैं कौन? राज विषय के अंदर राज संबंधी विचारों में थॉमस एक्विनास कहते हैं कि जो राजा है वो किसके अधीन है? ईश्वर के अधीन है। तो अंतिम सत्ता किसके पास है? राज्य की अंतिम सत्ता है ईश्वर के पास है। और सबसे अच्छा कहते हैं वो राष्ट्रीय राज्य होना चाहिए जहां रीति रिवाजों की एकता हो, जहां पर लोग एक साथ मिलकर रह सके, आत्मनिर्भर राज्य हो। और इसके लिए राज्य सभी के कल्याण के लिए पैदा हुआ है। अर्थात राज्य का जो उद्देश्य है बनने का वो क्या है? लोक कल्याण है। ये राज्य संबंधी इनके विचार है। अब देखते हैं हम इनका सरकार का वर्गीकरण देखते हैं। ये सरकार के वर्गीकरण में क्या कहते हैं? सरकार का वर्गीकरण हमने अरस्तु का देखा। अरस्तु ने 3 प्रकार के जो राज्य बताए थे, वहीं से ये सरकार का वर्गीकरण अरस्तु से एक तरीके से उधार लेते हैं। इनके बहुत सारे विचार हैं वो अरस्तु से मिलते जुलते हैं, इसलिए तो इनको क्या कहा जाता है? मध्यकालीन अरस्तु कहा जाता है। तो अरस्तु के ही विचार इन्होंने, जो सरकार का तीसरा इनका पॉइंट है इनके राजनीतिक विचार, उनमें क्या है? सरकार का वर्गीकरण या सरकारों का वर्गीकरण लिख सकते हैं। सरकारों का वर्गीकरण अरस्तु की तरह ही ये राजतंत्र बताते हैं। उसके बाद कुलीन तंत्र की बात करते हैं और तीसरे नंबर पर बात करते हैं सर्वजन तंत्र। ये 3 प्रकार के राज्यों की बात करते हैं, राजतंत्र की, कुलीन तंत्र की, सर्वजन तंत्र की। इस आधार पर ये सरकारों का क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं और इनके विकृत रूप भी बताते हैं। राजतंत्र का विकृत रूप क्या होगा? निरंकुश तंत्र होगा। निरंकुश तंत्र होगा। कुलीन तंत्र का धनिक तंत्र होगा और सर्वजन तंत्र का प्रजातंत्र होगा। ये इनके विकृत रूप है। जब ये भ्रष्टता की ओर जाते हैं तो ये बदल जाते हैं, इनका विकृत रूप आ जाता है। तो राजतंत्र निरंकुश तंत्र में तब्दील हो जाता है, कुलीन तंत्र धनिक तंत्र में तब्दील हो जाता है और सर्वजन तंत्र प्रजातंत्र में तब्दील हो जाता है। कौन कहता है? थॉमस एक्विनास कहता है। लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ और बातें करता है। वो क्या क्या बातें करता है? वो सर्वश्रेष्ठ किसको मानता है? राजतंत्र को मानता है। बिल्कुल, सर्वश्रेष्ठ किसको मानता है? श्रेष्ठ शासन किसको मानता है? राजतंत्र। यहां पर ही अरस्तु से थोड़ा सा भिन्न है। अरस्तु आप आगे जाकर के प्रजातंत्र का समर्थक बन जाता है, लेकिन यहां पर तो ये सिर्फ सर्वश्रेष्ठ किसको मानता है? राजतंत्र को ही मानता है। और कहता है, क्या कहता है? ये कहता है कि जिस तरह मधुमक्खियों के झुंड पर एक रानी मक्खी क्या करती है? शासन करती है, अर्थात एक ही रानी का शासन होता है, इसी तरह इन जनता के ऊपर भी एक ही व्यक्ति का शासन होना चाहिए। अगर अलग अलग लोग शासन करेंगे, अलग अलग लोगों का शासन हो जाएगा
या फिर खुद सभी लोग शासन करने के लगेंगे तो कार्य अच्छे से नहीं हो सकता, राज्य का कार्य अच्छे से नहीं चल सकता। तो किसका शासन होना चाहिए? सिर्फ एक ही व्यक्ति का होना चाहिए, जो किसमें है? राजतंत्र के अंदर ही है, अर्थात राजतंत्र ही श्रेष्ठ शासन, श्रेष्ठ शासन है राजतंत्र। और साथ में ये भी कहता है, जिस तरह शरीर के ऊपर हृदय, हमारा जो शरीर है उसका मुख्य रूप आप देखिए, जो शरीर है वो हृदय से चलता है, हृदय उस पर शासन करता है। जब तक हृदय है तब तक शरीर है, जब तक हृदय धड़कता है जब तक शरीर चलता है, और एकमात्र हृदय शरीर पर शासन करता है। इसी तरह राजतंत्र में एकमात्र राजा होता है, अर्थात ये किसको समर्थन करता है? राजतंत्र का समर्थन करता है, पूर्ण रूपेण राजतंत्र की बात करता है, राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन घोषित करता है इसी आधार पर। अब देखते हैं हम इनके सरकार के कार्य कौन कौन से बताते हैं, किस प्रकार के काम बताता है, सरकार के क्या क्या कार्य हैं, आगे हम बात करते हैं। देखिए इनके सरकार संबंधी कार्य देखते हैं, या राजा के कार्य मान लो या सरकार के मान लो। सरकार के कार्य, या वो भी कह सकते हैं हम राजा के कार्य। कौन कौन से कार्य बताता है ये? सरकार के और राजा के जो कार्य बताता है वो कौन कौन से कार्य बताता है? तो हम देखते हैं कि एक तो सरकार और राजा का काम, सबसे पहला काम है अपने राज्य में एकता, राज्य में एकता स्थापित करना, एकता स्थापित करना। क्या करनी है राजा को? राजा को अपने राज्य में एकता स्थापित करनी है, राजा को अपने राज्य में एकता स्थापित करनी है। और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है राज्य के अंदर शांति स्थापित करना। पहला काम ये देखा, दूसरा एकता के बाद शांति। राष्ट्र में क्या होनी चाहिए? शांति होनी चाहिए, शांति स्थापित करना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है एक राजा का और एक सरकार का। तो सरकार का दूसरा काम क्या है? राज्य के अंदर शांति स्थापित करनी चाहिए। इसके अलावा और क्या होना चाहिए? कानून व्यवस्था स्थापित करना, कि राजा को कानून व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए, कानून संबंधी कार्य करने चाहिए। इसके अलावा जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जो लोग गलत करते हैं, जो जिनका आचरण नैतिक नहीं है, जो अनैतिक कार्य करते हैं, उनको दंड देना भी किसका काम है? सरकार का काम है और राजा का काम। और जो लोग अच्छा कार्य करते हैं उन्हें पुरस्कार भी मिलना चाहिए, तो उन्हें पुरस्कृत करना भी किसका काम है? राजा का काम है। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत क्या क्या किया जा सकता है? उन्हें व्यापारिक चीजों पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें माप तोल मुद्रा विनिमय का ध्यान देना चाहिए। मुद्रा विनिमय पर इंपॉर्टेंट कहता है कि मुद्रा का काम करना चाहिए किसका? मुद्रा का, तोल का। तोल किस हिसाब से होंगी, है ना? तो तोल वगैरह का है, मुद्रा का है। और गरीबों का भरण पोषण, जो गरीब लोग हैं या दरिद्र लोग हैं, है ना, दरिद्र हैं, जिनके पास पैसा नहीं है खाने के लिए, उनका भरण पोषण की जिम्मेदारी भी किसकी है? राजा की, अर्थात सरकार की। तो सरकार के बहुत सारे काम बताता है, जिनमें हम देखते हैं एकता की बात की हमने कहा शांति स्थापित करने की बात है, मुद्रा व्यवस्था की, उसको मुद्रा व्यवस्था, तोल है, मुद्रा व्यवस्था है, और हम कह सकते हैं दरिद्रों को भरण पोषण है। इसके अलावा पुरस्कार प्रदान करना है, इसके अलावा अपराधियों को दंड देना है, इसके अलावा कानून व्यवस्थाएं बनानी है। ये सब काम किसके हैं? सरकार के हैं। कौन कह रहा है? संत थॉमस एक्विनास। तो ये सरकार के कार्य भी बताता है। इसके अलावा हम इनके राजनीतिक विचारों में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। राजा के कार्य लगभग सबको समझ में आ गए होंगे, ये तो आप लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे हम देखते हैं, देखिए धर्म संबंधी विचार भी आएंगे इसमें। तो धर्म सत्ता और राज सत्ता की बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनका धर्म सत्ता और राज सत्ता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखना। धर्म सत्ता और राज सत्ता की बात करता है। अब कहता क्या है कि राज सत्ता के ऊपर क्या होती है? धर्म सत्ता होती है। राज सत्ता के ऊपर क्या है? धर्म सत्ता राज सत्ता के ऊपर है। राज का काम है भौतिक सुख प्रदान करना। कौन से हैं? भौतिक सुख प्रदान करना।
राज किसके लिए है? कल्याण के लिए है, लोगों के कल्याण के लिए है। और राज सत्ता भौतिक सुख प्रदान करने के लिए है। लेकिन जो धर्म सत्ता है ये भौतिक सुख प्रदान करने के लिए नहीं है। ये क्या है? पारलौकिक सुख प्रदान करने के लिए। कौन से? पारलौकिक सुख। कौन सा सुख? पारलौकिक सुख प्रदान करने के लिए धर्म सत्ता होती है। इसलिए धर्म सत्ता राज सत्ता के ऊपर है। और कहता है कि चर्च है वो अंतिम है। चर्च को वो राजा से ऊपर मानता है। राजा को चर्च के अनुरूप क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। राज सत्ता किसके अनुरूप चलनी चाहिए? चर्च के अनुरूप चलनी चाहिए। राजा को अपने पुरोहितों से, चर्च से सलाह मशवरा करके कार्य करना चाहिए। तो सर्वोच्च सत्ता वो धर्म सत्ता को मानता है और उसके नीचे राज सत्ता को मानता है। तो राजा को किसके अंडर में काम करना चाहिए? चर्च के अंडर में, ईश्वर के अंडर में काम करना चाहिए। ईश्वर का मतलब चर्च या धर्म सत्ता मान लीजिए, या पुरोहित लोगों के सलाह से काम करना चाहिए। इसके अलावा ये कहते हैं कि राजा क्या है? राजा एक जैसे जहाज होता है ना, जहाज पानी में चलता है, लकड़ी का जहाज बनता था पहले, उस हिसाब से इन्होंने लकड़ी के जहाज के बारे में कही है कि राजा एक बढ़ई की तरह है। बढ़ई जो जहाज की मरम्मत का कार्य करता है। राजा किसकी तरह है? उस बढ़ई की तरह है जो जहाज की मरम्मत करता है। और जहाज किसको माना है? राज्य को माना है। राज्य क्या है? एक जहाज है। देखिए, राज्य क्या है? जहाज है। राज्य क्या है? जहाज है ना? जहाज हो गया राज। और राजा के ऊपर जहाज है, इस पर बढ़ई का कार्य कौन कर रहा है? राजा कर रहा है। अर्थात राजा इस राज्य रूपी जहाज में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी समस्या आती है, तो उसको ठीक कौन करेगा? राजा करेगा। लेकिन इस जहाज को चला कौन रहा है? यह केवल राज्य में आने वाली समस्याओं का निवारण करने को, राज्य को सही सुरक्षित चलाने के लिए चले, इसके लिए सहयोग करने वाला होता है राजा। लेकिन जो अंतिम सत्ता है वो ईश्वर के पास है। अर्थात ईश्वर राज का क्या है? चलाने वाला है। जहाज को कौन चलाने वाला है? राज्य। जहाज को ईश्वर चलाने वाला है। और जहाज रूपी राज में जो काम करता है वो बढ़ई की तरह, वो है राजा। अर्थात राजा से ऊपर क्या है? ईश्वर है। राजा से ऊपर क्या हो गया? ईश्वर हो गया, है ना? जैसे हम कह रहे हैं कि नैया पार कौन लगाता है? तो नैया ईश्वर पार लगाता है। लेकिन नैया है ना, उसकी कोई, नैया का मतलब नाव, नाव को ईश्वर पार लगाता है, ईश्वर ही नाव को चलाता है। लेकिन उसके लिए जो नाव का जो में टूट फूट होती है, उसका जो कार्य करता है वो नाव को रखने वाला करता है, नाव को संभालने वाला करता है। तो वो बढ़ई की तरह होता है, वो राजा की तरह होता है। ये संबंधी विचार है इनके, राज सत्ता और धर्म सत्ता। तो सीधी सीधी बात, एक अक्षर की बात, एक लाइन की बात ध्यान रखना कि धर्म सत्ता सर्वोच्च है, धर्म सत्ता राज सत्ता के ऊपर है। राजा ईश्वर के अधीन होकर काम करता है और उसे ईश्वर के अधीन होकर ही काम करने चाहिए। और राज सत्ता है वो लोगों को भौतिक सुख प्रदान करने के लिए है, लौकिक सुख प्रदान करने के लिए है। और धर्म सत्ता है वो लोगों को पारलौकिक सुख प्रदान करने के लिए है। अब हम देखते हैं इनका अंतिम, और अंतिम पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट और है। न्याय संबंधी विचार देखते हैं। न्याय संबंधी विचार, न्याय संबंधी विचार। देखिए, न्याय संबंधी विचार में क्या कहता है थॉमस एक्विनास? क्या कहता है न्याय संबंधी विचार में? न्याय संबंधी विचार हम देख रहे हैं तो थॉमस एक्विनास कहता है कि जितना पैसा आप किसी से लेते हो, जितना पैसा आपने किसी से लिया है, उतना पैसा उसको लौटा देना। जितनी राशि आपने किसी से ली है, उतनी राशि उस व्यक्ति को वापस लौटा देना ही न्याय है। न्याय संबंधी विचार में क्या कह रहा है? जितना पैसा हमने किसी से लिया है, उतना पैसा ही वापिस इसको लौटा देना। अपने राजनीतिक विचार में न्याय संबंधी विचारों का ये पॉइंट में क्या कह रहा है? इसके अलावा रीति रिवाज, कानून के अनुसार क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए। न्याय किसके अनुसार होना चाहिए? कानून के अनुसार होना चाहिए, रीति रिवाज के अनुसार होना चाहिए। और न्याय क्या है? न्याय एक सनातन इच्छा है। क्या कहता है? सनातन इच्छा है। अर्थात न्याय ईश्वरीय इच्छा है, ईश्वरीय इच्छा है। और न्याय प्राकृतिक आधार पर चलती है। किस आधार पर? प्राकृतिक कानूनों के हिसाब से चलता है।
न्याय किसके आधार पर चलता है? प्राकृतिक कानूनों के आधार पर ही न्याय होना चाहिए। ये एक सनातन इच्छा है, अर्थात ईश्वरीय इच्छा का रूप है ना। तो इस आधार पर क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए। कौन कह रहा है? थॉमस एक्विनास कह रहा है। अब इनका अंतिम पॉइंट है दासता संबंधी विचार। दासता संबंधी विचार, इनके दासता संबंधी विचार ये भी अरस्तु की तरह ही है। अरस्तु की तरह ही है। क्या कहता है इसमें? कि दास होते हैं, दास प्रथा का ये विरोध नहीं करते हैं, दास प्रथा का समर्थन कर रहे हैं, अरस्तु का समर्थन कर रहे हैं एक तरीके से। लेकिन अरस्तु की में और इनमें थोड़ा सा अंतर है। अरस्तु जो दास प्रथा का जो समर्थन करता है वो बुद्धि के आधार पर करता है, विवेक के आधार पर कहता है। वो कहता है दासों में बुद्धि नहीं होती है ना। और बुद्धिमान व्यक्ति जो मूर्ख व्यक्ति है उनके ऊपर क्या करता है? अधिकार प्राप्त कर लेता है और उन पर अपना हुक्म चलाता है, वो स्वामी बन जाता है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है वो क्या हो जाता है? दास बन जाता है। कौन कहता है? अरस्तु कहता है। लेकिन इनका जो दासता संबंधी विचार है वो कहता है कि सेना में हारे हुए लोगों को क्या बनाना चाहिए? दास बनाना चाहिए। सेना में हारे हुए लोगों को क्या बनाना चाहिए? दास बनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि सेना भी थरी पूरे जी जान से युद्ध लड़ेगी। उनको पता है कि अगर हम हार गए तो डर बना रहेगा कि हम क्या बनेंगे? दास बनेंगे। और इस आधार पर दासता संबंधी विचार प्रस्तुत करता है और दासता का समर्थन करता है। यहीं पर आज हम देखते हैं कि थॉमस एक्विनास के राजनीतिक संबंधी विचार पूरे होते हैं। अब से आपसे प्रश्न किस तरह पूछा जाएगा? प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों का उल्लेख कीजिए। और प्रश्न पूछा जा सकता है आपका, दूसरा प्रश्न यह हो सकता है कि थॉमस एक्विनास को मध्यकाल का अरस्तु क्यों कहा जाता है? तो वहां पर भी हम ये विचार रख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।